अच्छा इफ्तिखार साहब, कड़क नोटों की क्या साइकोलॉजी है सर ईद के ऊपर? अगर नए नोट हों, ईदी तो वैसे ईदी होती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि नए नोटों की क्या होते हैं, कि ईदी होनी चाहिए, होने भी नए नोट चाहिए, और अक्सर लोग रखते भी हैं। दरअसल मेरे अब्बा जी एक सॉटर थे पहले स्केल के। हमें बिल्कुल नहीं पता, बचपन में लालच ज़रूर था क्योंकि ईदी दे, लेकिन कोई भी रिश्तेदार इतना साउंड नहीं था कि वो ईदी देता। तो मेरे चचा के साले साहब थे, वो वापडा में हुआ करते थे। एक ईद के ऊपर उन्होंने मुझे 10 रुपए दे दिए। एक वो 10 रुपए याद है मुझे। और वासिफ अली वासिफ सरकार अब्बा जी के दोस्त थे, मैं उनकी गोदों में खेलता था, तो वो मुझे ईद पे 10 रुपए देते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब तक मैंने कमाना नहीं शुरू किया, मैं अक्सर कहता हूँ कि ईदें आती थी हसरतों भरी और गुजर जाया करती थी। हमारे संतनागर में, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, नेहरू पार्क ग्राउंड में एक मेला लगा करता था, तो वहाँ मैं कभी घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, देखता रहता था कि बच्चे आते हैं बैठते हैं। मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। आज सब कुछ है, लेकिन वो दिन नहीं है ना, वो रोमांस नहीं है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम बात करते हो 9-9 लाख रुपए का मोबाइल, तुम्हें पता ही नहीं है जब हम पैसे जोड़ के कोई चीज़ लाते थे ना, उसका मजा ही और था। और दो लोगों को बताते थे सेकंड हैंड है, लेकिन एक हाथ चली हुई मोटरसाइकिल है, इसके टायर नए हैं। अब तो कोई सीन नहीं है। अली बात करता है, बाबा फला कैमरा लेना है, कहता है चेक ला, हो गया। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ यार, कभी कभी उसके पास बैठ कर रोता हूँ मैं कि यार बुरे दिन बड़े अच्छे थे यार, क्या मजा होता था, क्या रोमांस था, हम तड़पते थे, ख्वाहिश करते थे। आज कोई सीन नहीं है। अच्छा, नोटों का जिक्र आया तो आपके प्रोग्राम में एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बड़ा रिवाज हो गया है कि हम शादियों पे, ब्याहों पे, कवालियों पे, अब तो नातों छोड़िए, अब तो तलावत पे भी नोट फेंकने शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और नोट फेंकते हैं, वो पाँव में गिरते हैं। उस पर कायदे आज़म की फ़ोटो है जो कौम का बाप है, और उस पर हर नोट पे 10 रुपए का नोट हो या 5000 का, बिल्कुल सही, उसके पीछे एक मोहर है गोल सी, उसमें लिखा हुआ है रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। ये हदीस का तर्जुमा है। खुदा का खौफ करें, ये अल्लाह का रिज़्क़ है। बहुत अच्छी बात। आप किसी फनकार को, किसी साजिंदे को, किसी को खुश होकर इनाम देना चाहते हैं, ज़रूर दें, इसको पाँव में मत फेंकें। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। साइड्स दिस के उससे नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर है। वैसे भी दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे में इस तरह नहीं होता, और इट लुक्स वेरी वल्गर एज वेल, एंड इट डजंट गिव अ गुड मैसेज। देखने तो बहुत आपने सही बात की। अच्छा बिलाल साहब, आप चूँकि सर एक थोड़ा सा माइंड नहीं करना आपने मेरे सवाल को, वैसे तो आम से ही सवाल है। अब चूँकि आप बहुत ही नौजवानी की उम्र में आ गए असम्बली के अंदर, सर ऐसा कभी हुआ है, आप जाहिर बात है आप नौजवान थे तो आपको रिश्ते बहुत ज़्यादा ऑफ़र आती हों असम्बली के अंदर से ख़वातीन के, या बहुत ज़्यादा लोग पीछे, कोई ख़वातीन आपके पीछे होती हो कि ये बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, नया नया आया है? नहीं देखिए, असम्बली से तो नहीं, असम्बली से तो कारा साहब का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पीछे रहना हम देख रहे होते थे, तो वो जो खूबरू ख़वातीन थी वो इनके पीछे हुआ करती थी, तो मैं देख रहा होता था और जेलस फील कर रहा होता था। क्यों मेरे घर में बड़ा डला आपने 3 के रिश्ते तय की तरह मैं उनसे ही पूछती हूँ, आपने जिक्र तो कर दिया। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट मैंने देखा हुआ है कि खूबरू ख़वातीन इनके पीछे। सर आप नाम नहीं लेंगे तो हमारे लिए रील निकल आएगी। नहीं, वो मैं नहीं ले सकता, बट ये है कि ये सच बात है कि नेचुरल है सर, होता है अक्सर के। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम जवानी में थे तो उस वक्त असेंबली में नहीं, असेंबली से बाहर बहुत सारी ऑफर्स आया करती थी, मगर मुझे एक लम्हा नहीं लगता था बहन कहने में। तो मैं जैसी बहन कहता था वो सारी चीजें। फिर शादी आपने पसंद की अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज है, उसको बाद में कन्वर्ट किया उसमें पसंद में। तो मेरी अरेंज मैरिड मेरी कजन है, और वी आर हैप्पीली मैरिड, और बड़ी अच्छी फैमिली अल्लाह ताला ने। फिर तो इन्होंने बाप की तरफ प्रोफेशनल लाइफ में है ना, वहाँ असम्बली के अंदर हम पहली दफ़ा गए तो हमारे लिए नया माहौल था, देहाती माहौल से आए, ख़वातीन के साथ। वैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी था, थोड़ी बहुत तो ये थी, लेकिन ख़वातीन के साथ एक हेजिटेशन थी। लेकिन असम्बली में जाके बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि असम्बली में जेंडर नहीं होती तो ख़वातीन और मर्द ही हैं, लेकिन वहाँ जेंडर का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं रहता, इसलिए कि आपने बेतकल्लुफ़ी में बातें करनी है और दोस्ती होती है और इज्जत का भी रिश्ता मेंटेन बहुत रखना इज्जत पड़ता का। है। और असेंबली में मेजॉरिटी ख़वातीन तो हमसे उम्र में बड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारी उम्र वाली भी थी या हमसे छोटी भी थी, तो वो सारी वो इतनी ही समझदार थी, अगर वो असेंबली तक पहुंची थी तो उनको अपनी इज्जतों का भी बहुत ख्याल था।
तो हम बड़े बेतकल्लफ थे, लतीफ़े सुनाना, गप्पे लगाना। अब दिन रात इकट्ठे जा रहे हैं, दुनिया के बाहर जा रहे हैं दुनिया में, तो कोई ये नहीं होता खुदा न खास्ता कि वहाँ, अच्छा सर ऐसा कभी ये हुआ आपकी है प्रोफेशनल लाइफ है ना, लेकिन इसी सर तरह वो भी ऐसा एक कभी प्रोफेशनल हुआ है लाइफ कि है। जब आप असेंबली में थे तो चूंकि देहात से थे तो कभी किसी ने कहा तो देहाती है, इसको क्या पता? तो ये कौन सी वजह चंबे वाली बात है? हम पेंडू थे, हमें कहा भी अगर किसी ने तो क्या फर्क है? एक कराची वाले और लाहौर वाले नस्तालीक उर्दू बोलने वाले, हम पंजाबी लहजे में मतलब उर्दू बोलते थे, अगर अंग्रेजी कहीं आ गई तो अड़ के बोल। नहीं तो देहातियों की शादियां नहीं होती, देहातियों के अफेयर्स नहीं होते। ये अजीब सी बात है। नहीं देखिए काहे साहब ने कहा ना देहातियों के जितनी यहाँ पे खवातीन affairs रखी भी थी ज्यादा सब है, उम्र में शादियां बड़ी भी थी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट कर गया असेंबली में तो मेरी भी उस वक्त उम्र कोई 32 साल थी। तो ये तो माशाल्लाह बहुत जवान उम्री में चले गए, मैं 32-33 साल की उम्र में गया। तो मुझसे तो नेचुरली बड़ी उम्र की खवातीन हमारी पार्टी, तो लेकिन हमारी एज फेलो भी थी और बड़ी खूबरू थी, मतलब शरी तो फिर रहमान कभी- थी, हमारे साथ फौजिया थी, बड़ी बड़ी वो जबरदस्त अल्लाह माशाल्लाह जन्नत जन्नत में जिक्र। फौत हो गई, बहुत और अच्छी वो बात तो जब हम बैठे आपस में गप्पे लगा रहे होते थे, बल्कि बिलाल से माजरत के साथ, हमारा तो माहौल बहुत मज़ेदार होता था। कभी गप लगती थी तो ये जो मौलवी साहबान और हमारे मुस्लिम लीग वाले भी अक्सर ये तो कहते थे क्या बात अच्छा काहे साहब तो कभी हुआ है कि घर से आपकी जो वाइफ है वो प्री ऑक्यूपाई हो जाती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हूँ, बिकॉज रहते भी घर से बाहर ही थे तो होता है ना मेरा वाइफ। ख्याल है कोई ऐसी इनसिक्योरिटी उन्हें थी नहीं। ये इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से भी होता है, मेरी भी बिलाल की तरह कज़न है, शादी अरेंज मैरिज है, तो जो बचपन उन्होंने देखा होता है ना, जवानी भी देखी होती है, तो इस उम्र में आके जब अगर हमने कोई फ़र्ज़ करें कि उनको शक पड़ेगा भी तो उन्हें पता होता है कि जब करने की कोई उम्र थी उस वक्त तो कुछ किया नहीं, अब खाक करेगा। एग्जैक्टली। और आखिरी शायर वक्त ने में क्या कहा, खाक पसंद आओगे? वो वैसे भी है ना, वो शायर है, जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास पास आया। ये भी उन्हें पता है आपकी या वो ये भी कहती होंगी निका जाए पेंड है किधर चला जाएगा। नहीं वैसे ये भी सब किसी एतराफ़ भी कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में हाँ। अगर आप जेंडर के बारे में सोचें, अब जैसे आपका प्रोफेशन है, मेरा है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसमें आपके वो कुलीग्स होते हैं, हाँ। और उनसे आपकी अच्छी दोस्ती भी होती है, आपने उनसे बात करनी ही करनी है, एग्जैक्टली और आपने उनके साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप भी बना के रखना है। तो अगर आप जेंडर में ही फंसे रहेंगे तो फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। और बहुत बेतकल्फी होती है जी, आपने वो एक नेचुरल फिनोमेना है। आप वैसे फैमिली के अंदर भी आप अपनी फैमिली की इवन कजन्स या थोड़ी डिस्टेंट कजन्स जो खवातीन होती है, आप उनसे उतने बेतकल्लफ इसलिए नहीं होते कि आप उनको रोज़ नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ तो आप प्रोफेशन में बैठे हैं तो आप रोज़ काम कर रहे हैं, आपके साथ गप लग रही है, खाने खा रहे हैं, जा रहे हैं, जितना आपकी एसोसिएशन होगी और उसमें कोई फैमिली वाला ताल्लुक हो जाता है। हाँ। हाँ फैमिली वाला ज्यादा। नोटों का जिक्र आया तो आपके प्रोग्राम में एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बड़ा रिवाज हो गया है कि हम शादियों पे, ब्याहों पे, कवालियों पे, अब तो नातों छोड़िए, अब तो तलावत पे भी नोट फेंकने शुरू हो बिल्कुल गए। ऐसे ही ऐसे। और नोट फेंकते हैं, वो पाँव में गिरते हैं। उस पर कायदे आज़म की फ़ोटो है जो कौम का बाप है, और उस पर हर नोट पे 10 रुपए का नोट हो या 5000 का, बिल्कुल सही। उसके पीछे एक मोहर है गोल सी, उसमें लिखा हुआ है रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। ये हदीस का तर्जुमा है। खुदा का खौफ करें, ये अल्लाह का रिज़्क़ है। बहुत अच्छी बात। आप किसी फनकार को, किसी साजिंदे को, किसी खुश होकर इनाम देना चाहते हैं, ज़रूर दें, इसको पाँव में मत फेंकें। बहुत अच्छी